कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में भाजपा सरकार पर सीधे साधा निशाना। भाजपा 18 साल से जनता के शोषण के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बार जनता का आक्रोश है, इसलिए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। यह बात कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कही। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को जन आक्रोश रैली बालाघाट जिले की बैयर विधानसभा से गढ़ी पहुंची। वहां से बिरसा से कचनारी और कचनारी से लांजी विधानसभा पहुंची। लांजी से बालाघाट, बालाघाट से कटंगी विधानसभा और कटंगी विधानसभा से आज परसवाड़ा विधानसभा पहुंची। इस आक्रोश रैली का नेतृत्व कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री रैली के साथ निरंतर बने हुए हैं। वहीं कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। वहीं समस्त कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर कड़ा तंज कसा और उन्हें घोटाले की सरकार बताई। बी न्यूज के लिए बालाघाट से सुनील चिले की ग्राउंड रिपोर्ट। से काबिज है और इस सरकार के राज में भ्रष्टाचार, जुल्म, जाति और घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में हमारा मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 प्रदेश है। हम महिलाओं को इस बात से शर्म से सिर झुकाना पड़ता है कि हम दूसरे राज्यों में जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपका प्रदेश कैसा है, जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है 10 साल की, जहाँ 60 साल की महिला बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, तब हमको शर्म आती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की हालत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, मुंह में राम, बगल में छुरी। महंगाई की अगर बात करें हम तो चरम सीमा पर महंगाई, भ्रष्टाचार के मामले में कोई इनका बोलबाला है। अभी घोटालों की अगर बात करें तो अभी तत्काल में आपने देखा पटवारी भर्ती घोटाला, कैसा घोटाला हुआ, पढ़े लिखे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। भाजपा के ही विधायक का जो कॉलेज था वहाँ सरेआम नकल कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा में। तो ये हालत है। और जब आपको एक बताना चाहूंगी कि जब पटवारी भर्ती परीक्षा में जब और आज सबका सुबह से ये जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई और जगह जगह जिस तरह से हमारी चाहे वो माता बहन हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, हर वर्ग का जिस तरह से इस जन आक्रोश यात्रा को जन समर्थन मिला है, जिस तरह से आप सबने इस यात्रा का अभिनंदन किया है, तो ये दिन दूर नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है। पर इस बार आपके परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी जैसा मुझे आज आभास हुआ और जिस तरह से भाई मधु भगत जी ने भी जिस तत्परता से, जिस विनम्रता से, सहजता से आप सबके बीच में काम किया, ऐसा लगता है कि इस बार आप लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ भारी मतों से विजयी बनाने वाले हैं। और इसलिए भी निवेदन कि जब पूरे प्रदेश में वातावरण कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का है, जब सबका मन मानस बना हुआ है कि कांग्रेस की सरकार बने, तो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से गलती नहीं होगी। ये निवेदन करने के लिए आए हैं। आज आपके मिले हुए अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। आज महंगाई का ये आलम है कि किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबका जीना दूभर है। इस सरकार ने घोटाले पे घोटाले किए हैं। अब उदाहरण के लिए साल भर में पुलिया बह जाती है, 1.5 साल हो गए और मंत्री जी क्या कर रहे, पुलिया को ठीक नहीं करा पाए। अब ठीक कराने का समय कहाँ से मिले, क्योंकि दूसरे ठेकों में बिजी है, दूसरे ठेकों में बिजी है। आयुष्मान में तो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, तो जब आयुष्मान में घोटाला करने से फुर्सत मिले तब तो ये पुल ठीक कराएंगे। ये भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री ये घोटालेबाज हैं। ये मध्य प्रदेश को घोटाला राज्य बनाने का पूरा इंतजाम किया, नाम मध्य प्रदेश का बदनाम करने का काम किया। और ऐसे घोटालेबाजों को क्या आप सब माफ करेंगे? क्या ऐसे घोटालेबाजों को फिर मौका देंगे जिनने
हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया, किसानों के साथ बदमाशी की। आज किसान को समय पे बिजली नहीं, खाद महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा, सरसों का तेल महंगा, जीरा महंगा, लहसुन। कौन सी ऐसी वस्तु है जो सस्ती है? सस्ती है तो किसान, गरीब, मजदूर की इज्जत इस सरकार में सस्ती हुई है। इस सरकार ने सबको दबाने का काम किया है, सिर्फ लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है, मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। आज शिक्षित बेरोजगार भटक रहे, नौकरियों में कोई भर्ती होती नहीं। पहली बार जो हुए या तो रिजल्ट घोषित नहीं हुए, और जिनके रिजल्ट घोषित हुए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ये सब समझने की आवश्यकता है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसान, गरीब, आज जन आक्रोश यात्रा कहाँ से निकली थी, क्या था? आज जन आक्रोश यात्रा परसवाड़ा में धापेवाड़ा से निकली थी। 12 जगह जन हमारे जो आक्रोश का तो आज रैली का माध्यम से जनता के बीच में जन आक्रोश निकालना था। जनता ने खुल के जन आक्रोश दिखाया और शिवराज सिंह चौहान की विफलता के पूरे उनके जो घोटाले हैं उसका सामना जनता ने बताया और किया, और हमने उनको, हमारे माननीय प्रभारी कमलेश्वर पटेल जी ने उनको सब समझाया, बताया कि किस प्रकार से जनता के बीच में छला जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान कर्जे पे कर्जा ले रहा है, एक तरफ आपको 1000 रुपये देता है, दूसरे दिन जाकर कर्ज लेता है। ये तो अपने यही बात हो गई कि जेब से निकाल रहा है, वापस कर्जे में दे रहा है। तो इसी प्रकार से वर्तमान मंत्री कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए, कितने प्रकार के कारनामे हुए, उन सबको आज जन आक्रोश के माध्यम से सामने लाया गया। सड़क बनी, विकास हुआ, टूट गई, भ्रष्टाचार हुआ। एक जन समूह का सैलाब देखा गया यहाँ पर, तो मधु भगत जी क्या कहते हैं इसमें अपनी विजय? जन समूह का सैलाब, जन आक्रोश था, जनता थी। ये लाई हुई शासन प्रशासन की नहीं थी, ये जनता खुल के आई थी। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता का हुजूम था। मैं बार बार आपसे ना कहता था कि हम कार्यकर्ता के साथ, जनता के आक्रोश के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, उनके आशीर्वाद से, और जनता का जो दुख और दर्द है उसके ऊपर हम लोग नितांत आवश्यकता अनुसार उनके साथ हमेशा हाथ में हाथ मिला करके हम चल रहे हैं। इसके पहले भी हमने घर से घर चलो वाला किया, फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा किया, और उसके बाद अभी घोटाले से इनकी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता को आगाह किया कि परसवाड़ा इस बार बाहर के प्रत्याशी रामकिशोर कार्य को किसी प्रकार से नहीं अपनाएगी। निश्चित तौर पे उनकी एक बात पे मुझे बार बार कहना चाहूँगा कि उन्होंने लामटा को शहर बनाने बोला, शहर बनाने से पहले अपना शहर जैसे मकान बना लिया। ये ठगने वाली बात है। झोपड़े में रहते और शहर बनाते, फिर अपना मकान बनाते तो जनता विश्वास करती। निश्चित तौर पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या निर्माण कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आश्वासन नहीं देने चाहिए कि 2025 में, 2028 में, 2030 में ये काम नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री देश के 15 लाख एक के खाते में आएगा, और उनका गैस सिलेंडर में 650 रुपये, 700 रुपये के हिसाब से हर घर से उन्होंने वसूल लिया, न कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया। किसान आज परेशान है, बेटियों का आज अत्याचार हो रहा है, साथ में उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी के ऊपर सरेआम मूता जा रहा है। ये क्या है? छलावे की सरकार है। ये छलावे की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार। आज बहुसंख्यक लोगों ने कांग्रेस 600 लोगों ने आज खुल करके ज्वाइनिंग दी, बाकायदा नाम लेकर के हमने बोला, और हमने किसी को गमछा सब बुला के नहीं पहनाया, घर बुला के हमने सरेआम खुल करके सब पहनाया। उसके बाद उन्होंने अपने खुद से, अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। क्षेत्र में एक मानकुंवर नदी है, मानकुंवर नदी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानकुंवर नदी वही उनकी आखिरी कील है जो उनको यहाँ से विदा करेगी। और सलंग टोला से भोंडवा, ये चांगो टोला ब्लॉक में कितना भी पैसा बिछा दें, रात की मीटिंग लेकर के कितना भी मुर्गा खिला दें, कितने भी संगठन बना लें, लेकिन जनता पैसों में नहीं आएगी, एक दिन के सुख में नहीं। वो 5 साल का सुख और एक स्वच्छ छवि वाला अपना मुख्यमंत्री की तलाश में है, और एक भ्रष्टाचार से मुक्त जो जनता के साथ सहज सरल हो सके ऐसे विधायक की तलाश में है। निश्चित तौर पे माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद होगा तो मैं चुनाव में विजय श्री प्राप्त करके भोपाल में परसवाड़ा के लिए विकास क्या होता है उसकी बागडोर सरकार के साथ रह करके बताऊंगा। कॉन्क्रीट रोजगार को विकास कहा जाता है। जनता विचारधारा चेंज कर रही है। जनता विचारधारा चेंज नहीं, कि जनता ऐसी भ्रष्टाचार विचारधारा से त्याग चाहती है। जनता इस वक्त त्रस्त है, जनता बहुत बुरे हाल में है। इनको ज़रूर लगता है ये अपनी AC DC गाड़ी से निकलते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो जनता से टकटकी लगाकर सोचती है कि मेरा ये काम हो जाए। मेरे को बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब एक मंत्री जनपद का
जिला पंचायत का सरपंच के हक को भी भूमि पूजन में अपने नाम पर नोट कराता है और वहाँ के जनप्रतिनिधि का नाम भी अंकित नहीं करता। ये प्रशासन भी नकारात्मक भूमिका अपना रहा है। निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी की सरकार आएगी और जितने भी प्रशासनिक तौर पर नकारात्मक काम करने वाले हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। और रहा सवाल, निष्पक्ष होकर प्रशासन को काम करना चाहिए। प्रशासन किसी का गुलाम नहीं होता। प्रशासन एक स्तंभ पढ़ लिख करके आता है और शासन को अपनी योजना के माध्यम से नेता जो भोपाल सदन में पास होती है उसके ऊपर कार्यान्वित करता है, ना कि उसमें 20% 30% का कमीशन खोर के साथ कार्य किया जाता है। रामकृष्ण, कांग्रेस बीजेपी ने 2 सूची निकाल दी है, कांग्रेस अगली सूची कब तक निकालेगी? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। और रहा सवाल, कांग्रेस के अंदर हड़बड़ी छटपटाहट नहीं है। मैंने अभी तक बोला कि मुझे कब टिकट मिलेगी। निश्चित तौर पर टिकट उसको मिलेगी जिसने भूमि में काम किया है, जिसका वर्चस्व है, जिसको जनता चाहती है। हमारे जमीन पे जो कार्य करता है उसको टिकट मिलेगी।